नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लुसेंट बायोलॉजी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। और आने वाले दिनों के अंदर हम बायोलॉजी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उस बुक के अंदर हैं उन सभी को आपके सामने डिस्कस करेंगे वीडियोज़ के माध्यम से। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, अब पढ़ाई चालू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है लेमार्क और ट्रेविरेनस नाम के दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले जो है बायोलॉजी शब्द दिया, जीव विज्ञान शब्द दिया था। सेकेंड क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान मतलब पूरी बायोलॉजी के जनक किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है अरस्तु, ऑप्शन ए अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला सवाल है कि जूलॉजी, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों, जंतु विज्ञान बायोलॉजी की ही एक शाखा है। हमारी जो जीव विज्ञान होती है उसकी दो शाखाएं होती है। एक शाखा होती है वनस्पति, जिसके अंदर वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, इंग्लिश में बॉटनी के नाम से जानते हैं। और दूसरी होती है जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जूलॉजी या जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक भी जो है वो अरस्तु ही हैं। अरस्तु को ही जंतु विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है कि वनस्पति जो शास्त्र है मतलब बॉटनी के जनक किसे कहा जाता है? तो जो अरस्तु थे, अरस्तु के ही शिष्य थे थियोफास्टस, और थियोफास्टस को वनस्पति शास्त्र के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल साइंस के जनक किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बॉटनी शब्द है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हमारी जो साइंस के अधिकांश जितने भी शब्द हैं उनकी उत्पत्ति जो है वो ग्रीक शब्द जो भाषा है ग्रीक भाषा से हुई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांटेरम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, प्लांटेरम मतलब वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफेस्टस। तो थियोफेस्टस इस बुक के, आपको इस तरीके से याद रखना है, थियोफेस्टस इस बुक के लेखक हैं। वहीं नीचे क्वेश्चन दे रखा है कि हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया मतलब जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। तो इसका जो सही जवाब है वो है अरस्तु, कि इस प्रश्न का सही जवाब है अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी होते हैं जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो किसकी शपथ दिलाई जाती है? जिस तरीके से जैसे कोई नेता या प्रधानमंत्री जैसे मंत्री बनता है तो वो शपथ लेता है, उसी तरीके से जो एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद विद्यार्थी शपथ लेते हैं, तो किन की शपथ दिलवाई जाती है? तो सीधा सा जवाब है कि जो चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं उनकी शपथ दिलाई जाएगी, और वो कौन है? हिप्पोक्रेट्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान की वह शाखा, कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है। सीधा सा मतलब है कि जीवों के अध्ययन का, मतलब जीवों का अध्ययन कौन सी शाखा में करते हैं? जीव विज्ञान। तो सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन डी, जीव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सीधा सा है फाइको, और जो फाइको शब्द इस्तेमाल लेते हैं वो फाइको शब्द शैवालों के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। लॉजी मतलब अध्ययन, तो शैवालों का अध्ययन। अगर कवकों का पूछ लिया जाए तो कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी, पारिस्थितिकी के अध्ययन को कहते हैं इकोलॉजी, और विषाणु के अध्ययन को कहते हैं वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में होता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में होता है? तो अभी बताया पारिस्थितिकी, जिसमें इकोलॉजी जिसे कहते हैं सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों का संवर्धन मतलब फूलों का कल्चर, ठीक है,
मतलब फूलों की जो उगाने की जो विज्ञान है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है फ्लोरिकल्चर। सीधा सा है, फूलों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लावर। तो फ्लावर के अध्ययन को क्या उगाने की जो विज्ञान है उसे क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? तो डेंड्रोलॉजी के अंदर हम झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्प। ठीक है, पुष्पों के लिए जो पुष्पों का अध्ययन करना है, और पुष्पों को हम कहते हैं एंथ्रोलॉजी। तो पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? अब बात हो रही है जीवाश्म की, तो जीवाश्म के अंदर किन के अध्ययन करेंगे? जीवाश्मों का अध्ययन करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, जीवाश्मों का। क्वेश्चन नंबर 17, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा। वनस्पति संवर्धन का मतलब होता है कि पेड़ पौधों को उगाना। ठीक है, और पेड़ पौधों को उगाने का संबंध किससे मतलब है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंदर, हॉर्टिकल्चर को हिंदी में बागवानी के नाम से भी जानते हैं। मतलब पेड़ पौधों को उगाना, उनकी मार्केटिंग, ये सारा प्रोसेस जो है वो हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। वही अगर दूसरी बात करें तो फ्लोरिकल्चर, कि फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या है? फूलों को उगाना। एग्रीकल्चर मतलब फसलों को उगाना। ओलेरिकल्चर का मतलब जो सब्जियां होती हैं, साग सब्जियों को उगाना। जबकि हॉर्टिकल्चर का जो मतलब होता है वो है वनस्पति, मतलब पेड़ पौधों को उगाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों एवं वातावरण की आपस में अंतरक्रिया। क्वेश्चन नंबर 18, जीवों एवं वातावरण की आपस में अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? भाई जीव है और साथ में वातावरण है, जीवों और वातावरण के आपस में जो अभिक्रिया है उसे हम कहते हैं इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी के अंदर हम इसे अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। सीधी सी बात है, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंदर हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जैविकी के अंदर हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे। माइकोलॉजी के अंदर हम कवकों का अध्ययन करेंगे। और वर्गीकी के अंदर जो है वो जीवों के नामकरण से संबंधित है, इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वीकल्चर। सिल्वी मतलब क्या होता है? और सिल्वी का मतलब होता है दोस्तों वन। ठीक है, वन, और कल्चर मतलब उन्हें उगाना। तो सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें वर्णन होता है वनों के विकास का। मतलब सिल्वीकल्चर के अंदर हम वनों को लगाते हैं, पेड़ पौधों को लगाते हैं, वनों का विकास किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, शैवालों का संवर्धन फाइकोलॉजी, ठीक है, कवकों का संवर्धन माइकोलॉजी कहलाता है। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर वनों के विकास से संबंधित है, आपको याद रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी, स्पर्म। अब स्पर्म से क्या मतलब है कि जैसे ह्यूमन के लिए मान लीजिए कि स्पर्म क्या है? एक जो है वो मनुष्य का जो है वो शुक्राणु कहते हैं स्पर्म को हिंदी में। जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होगा तो एक नए जीव का उत्पन्न होता है। मतलब ये क्या कर रहा है? एक बीज की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इसी से आपको याद रह जाएगा कि स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी जो है वो बीज का अध्ययन होता है। ठीक है, उम्मीद है याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है एग्रास्टोलॉजी। भाई सीधा सा एग्रास्टोलॉजी शब्द को तोड़िए, ग्रास। ग्रास मतलब ग्रास, किससे मिलता जुलता है? घासों से। तो एग्रास्टोलॉजी जो है वो घासों के अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है पीडोलॉजी। पीडोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं? तो पीडोलॉजी के अंदर हम भूमि का अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता एवं विभिन्नता। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है आनुवांशिकी, जिसे इंग्लिश में जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों का नाम देने वाली विज्ञान। अभी बताया था टैक्सोनॉमी जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं वर्गीकी, जिसके अंदर हम नामकरण से संबंधित पूरी प्रोसेस होती है। अगला सवाल है फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को हम क्या, अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एंथ्रोलॉजी, से एंथ्रोलॉजी कहते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकणों पोलन ग्रेन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सीधा सा है कि पोलन, पोलन से पोलिनोलॉजी, ठीक है, पोलन से पेलिनोलॉजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि संसार में पौधों का वितरण, संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब देखो, पौधों से मतलब है फाइटो, फाइटो का मतलब पौधों, और जियोग्राफी मतलब उनका वितरण, विश्व में उनका वितरण। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, फाइटो जियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों को क्या कहते हैं? साग सब्जी में उसको उत्पन्न करने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, आलेरीकल्चर। आलेरीकल्चर में साग सब्जी के इधर जो पौधे उगते हैं उनके अध्ययन करते हैं। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर के अंदर रेशम के उत्पादन के लिए है। सिल्वीकल्चर अभी बताया था वनों के विकास में, और पिसीकल्चर मछली पालन को पिसीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्षिक वलय, एनुअल रिंग, एनुअल रिंग क्या होती है दोस्तों? कि जो पेड़ का जो तना होता है उनमें हर साल एक रिंग बनती है, और ये जो रिंग होती है ये पौधे की उम्र ज्ञात करने में मदद करती है। जितनी रिंगें होगी उसी के हिसाब से वो पेड़, उसकी उम्र उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ऐसे पेड़ की एक जो उम्र ज्ञात करने के लिए रिंगों को गिना जाता है, तो इन्हें एनुअल रिंग कहते हैं, और इनके अध्ययन को हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजावटी वृक्ष और झाड़ियाँ। तो सजावटी वृक्ष होते हैं और झाड़ियाँ, अब देखो सजावट करने के अंदर अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं हमारे, तो इसी के लिए इसी से तरीके से याद रह जाएगा कि अर्बोरिकल्चर, ठीक है, कि सजावटी पौधों को लगाने में अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, तो इसी से याद रहेगा कि अर्बोरिकल्चर, ठीक है, याद रखने के लिए अरबों रुपए खर्च नहीं होते, अर्बोरिकल्चर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की आंतरिक संरचना, जब पौधों की आंतरिक संरचना का मतलब एनाटॉमी, ठीक है, और उसे हिंदी में कहते हैं शारीरिकी, शारीरिकी की आंतरिक संरचना देखना है तो शारीरिकी, ठीक है, नामकरण के लिए वर्गीकी, और बाहरी संरचना के लिए आकारिकी, इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 33वां कि पौधों की वह पादप विज्ञान की वह शाखा कवक शास्त्र, नाम ही दे दिया कि कवक शास्त्र में किसका अध्ययन करेंगे? तो कवक शास्त्र में कवक का अध्ययन करेंगे, और कवक के लिए एक सामान्य शब्द इस्तेमाल लिया जाता है फफूंद, फफूंदी। तो फफूंद जो होती है उसे कवक ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो, एग्रो का मतलब क्या है? कृषि, ठीक है, और फॉरेस्ट्री मतलब वन, मतलब कृषि के साथ साथ वन भी। तो ये क्या ऑप्शन सी क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्ष संवर्धन, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो सीधा सा है, वृक्ष हैं तो वृक्षों और वनस्पतियों की खेती से संबंधित है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है जीव द्रव्य के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित विज्ञान। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य किसे कहते हैं? कि हमारी जो कोशिका है उस कोशिका के अंदर जो तरल सब्सटेंस होते हैं उसे हम कहते हैं जीव द्रव्य, और उनका पृथक्करण मतलब कोशिका झिल्ली को दूर हटा देते हैं और जो जीव द्रव्य को अलग कर लेते हैं। इसी तरीके से एक और कोशिका लेते हैं, उसकी कोशिका झिल्ली को हटाकर उसके जीव द्रव्य को बाहर निकाल देते हैं, फिर दोनों जीव द्रव्यों को आपस में मिलाकर एक कॉमन मिक्स जो है वो बनाते हैं, दोनों के गुण इसके अंदर आ जाते हैं, और इस तरीके से जो बनाई जाती है वनस्पति, ठीक है, इसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, कहते हैं संकरण। तो इस तरीके से जो बनाई जाती है उस वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू, टिश्यू किसे कहते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने समूह को टिश्यू कहते हैं, तो टिश्यू कल्चर इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित जो है वो नहीं है? मतलब फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, ये तो सही है। फसलों की खेती को क्या कहते हैं? फसल, फसल के लिए क्या? एग्रीकल्चर, तो ये एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी भी सही है। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? ऑलेरीकल्चर, ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर नहीं कहते, हॉर्टिकल्चर तो बागवानी के लिए आता है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन सी यहाँ सही जवाब हो गया, क्योंकि हॉर्टिकल्चर नहीं कहते, सब्जियों की खेती को ऑलेरीकल्चर कहते हैं। और फलों के लिए शब्द इस्तेमाल है पॉम, ठीक है, तो पॉम से
पोमोलॉजी किसके लिए? फलों के अध्ययन के लिए होता है। तो इस तरीके से जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है जीव विज्ञान के लिए, कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं और नामकरण। ठीक है दोस्तों, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके डॉक्टर देवासी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस चैनल पर आपको जो है वो लूसेंट बायोलॉजी की सारी सीरीज चैप्टर वाइज मिलेंगी। जब बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद फिजिक्स की, उसके बाद केमिस्ट्री की, और आने वाले कुछ महीनों के अंदर हम हर तरीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।